हाय दोस्तों, मैं राजा और मेरा पूरा नाम है राजा कुमार यादव। ठीक है। और मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जैसे ही आप वीडियो चालू किए होंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता होगा कि आप मार्क्स लगा करके क्यों पढ़ाते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरा मार्क्स लगाने का ये तरीका है कि अगर हम कुछ दिनों के बाद ग्रोथ करें, अगर थोड़ा सा लोग हमें जाने, तो हमें कहीं पे घूमने में या कहीं पे जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं मार्क्स लगाता हूँ। बहरहाल मेरा उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना है और आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। ठीक है। तो मैं इस बात को जिक्र कर लिया हूँ कि मार्क्स लगाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना फेस आप लोगों तक नहीं शेयर करूं। एक ना एक दिन ये फेस आप लोगों तक जरूर शेयर होगा। लेकिन होता है कि अगर आप थोड़ा सा ग्रोथ पा लेते हैं तो कहीं पे घूम नहीं सकते हैं। विराट कोहली अगर गांव आ जाए तो वो घूम नहीं पाएगा गांव। इसलिए मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको सिर्फ देखना चाहिए कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है। मेरा आप गुण देखिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये नहीं देखना है कि मार्क्स लगा करके पढ़ा रहा है तो स्टाइल मार रहा है। ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बिहार बोर्ड कक्षा 10। ट्रिग्नोमेट्री को एकदम आसान तरीके से बताऊंगा, एकदम बारीकी से। आप लोग सिर्फ देखिए, एकदम फेवरेट हो जाइएगा आप मेरा। तो सबसे पहले कोई चीज स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन को लेकर के आए हैं, जिसको आप समझिए, पहले देखिए इसको। ठीक है। क्या है? कहता है कि आप यह नहीं कह सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान एवं सफल लोगों को मिलता है। इसका कहने का श्रेय क्या है कि कोई भी इंसान यदि सफल है या महान है अपने क्षेत्र में, तो उनको क्या 24 घंटे में 26 घंटे मिलते होंगे? नहीं। या जो इंसान आज अमिताभ बच्चन है, जैसे कि मैं उच्च पद पर है, जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, कोई भी आईएएस बनता है या आईपीएस बनता है, क्या उनको दिन में 28 घंटे 30 घंटे या 45 घंटे मिलते होंगे? नहीं। सभी को 24 घंटे ही मिलते होंगे, और सभी उन्हीं 24 घंटों में से अच्छे काम कर करके आज वह इस मुकाम तक पहुंच चुका है। तो इसका कहने का श्रेय ये है, या मेरा कहने का श्रेय ये है कि आपके पास भी वही 24 घंटा है और आप भी उसके जैसे कर सकते हैं। बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि हमें हर समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। ठीक है। तो आज का मोटिवेशन ये था, और आशा है कि आप लोग मोटिवेट हो गए होंगे पढ़ाई करने से पहले। ठीक है। तो अभी चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बारीकी से बताएंगे। आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यदि कहीं पे कंफ्यूजन होगा तो आप इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अब मिटाते हैं, उसके बाद अब दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो इधर देखिए, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना होता है ट्रिगोनोमेट्री। इसका अर्थ क्या है? ट्री, इसका अर्थ हो गया 3। दूसरा आता है गोनो, GONO, इसको पढ़ते हैं गोनो, इसका अर्थ होता है भुजा। मेट्री, मेट्री को मेट्रोन भी पढ़ते हैं, METRON, माप होता है। इसका कहने का श्रेय ये है कि 3 भुजाओं का माप हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। अर्थात 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री 3 भुजाओं में ही हम लोग पढ़ेंगे, यानी त्रिभुज में पढ़ेंगे। त्रिभुज में कैसा त्रिभुज? त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है।
अब दोस्तों आप लोग बोलिएगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, तो एकदम से सिंपल सा बात है, एकदम अच्छा से समझिए। समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कैसे होगा? मान के चलिए ये कोई तल है, इसमें कोई रेखा गुजरा है और यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर इसको मिला दें तो ये समकोण हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब कोई भी सरल रेखा है, उसमें अगर कोई सीधा सा खंभा लगा हुआ है, वहां पे 90 डिग्री यानी नापेंगे तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समझिए वहां पे समकोण डिग्री बनाया जा सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज का जिक्र करेंगे। ठीक है, बाद बाकी अन्य त्रिभुज का यूज नहीं किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज के लिए बना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि त्रिकोणमिति जो है, आखिर इनके पिता किसे कहा जाता है? पिता यानी कहने का अर्थ यह है कि जनक, यानी जिसने इसको खोजा है। तो त्रिकोणमिति के पिता को कहा जाता है, हिप्पारकस को कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि इसके पिता की बात करें, पिता कौन है? हिप्पारकस। और आपको पता होगा कि गणित के पिता का नाम क्या है? कमेंट कीजिए जल्दी। गणित के पिता का नाम आर्किमिडीज है। एकदम, मतलब दो साइंटिस्ट, दोनों, ये इसका पिताजी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बोल भी सकते हैं कि ये जो है ये इसका पिताजी हो गया। मतलब गणित को खोजा आर्किमिडीज और ट्रिग्नोमेट्री को खोजा हिप्पारकस। ठीक है, ये चीज तो आपको याद हो गया, एक बार फिर से याद करवाते हैं। गणित को किसने खोजा? आर्किमिडीज। और ट्रिग्नोमेट्री को किसने खोजा? हिप्पारकस। एक बार याद कीजिए, गणित को किसने खोजा? तो आर्किमिडीज। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को किसने खोजा? तो हिप्पारकस। अब हम कुछ समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझिए। जैसे ये त्रिभुज है, आप लोग 6 से लेकर के 8 तक पढ़े होंगे। इसमें जो है इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इसको कर्ण कहते हैं यानी कि इसको लंब कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस HYPO, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, इसको हम लंब कब कर सकते हैं? यहाँ पे 90 डिग्री तो होबे करेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। इसको हम लंब कब कर सकते हैं? कि जब यहाँ पे थीटा यहाँ हो, यानी कि आधार के साइड, जहाँ पे थीटा रहेगा उसके नीचे वाला आधार और उसके ऊपर वाला जस्ट लंब होगा। अब यही चीज मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये एक त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का है और ये थीटा मैंने यहाँ दे दिया। इसमें आप लोग बताइए कि बेस कहाँ है? बेस ये सही है? क्या ये सही है? तो इसका आंसर है कि नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि थीटा यहाँ है तो इसका बेस हो जाएगा ये बी हो जाएगा, और थीटा के जस्ट ऊपर वाला लाइन जो है ये पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार समझिए। मतलब क्या हुआ कि ये समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री होगा दोनों का। अगर थीटा हम यहाँ दे रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये बगल वाला आधार हो जाएगा। हमको पता है कि ये कर्ण होता है। जस्ट इसके ऊपर जो सीधा खड़ा रहेगा उसको कहेंगे लंब। अगर यही थीटा यहाँ पे ऊपर चले जाए, इसको कह देंगे बेस, इसको कह देंगे लंब। और आपको पता होगा कि लंब को पी से सूचित करते हैं, ये पी, आधार को बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एच से सूचित करते हैं। आप लोगों को पता होगा। अब इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कि ये चीज सीख गए होंगे तो अब आपको सीखने में मजा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए।
अब देखिए दोस्तों, ये कर्ण हो गया बड़ी भुजा। अगर हम बड़ी भुजा की बात करें, बड़ी भुजा, तो कर्ण को बोलेंगे कर्ण, यानी कि एच। ये दोनों को बोलेंगे छोटी। इसको छोटी, इसको सबसे छोटी नहीं बोल सकता है, दोनों छोटी है। छोटी भुजा हम पी को भी बोल सकते हैं, बी को भी बोल सकते हैं। एक बार फिर मैं याद करवाऊं तो पी ये हो गया, बी ये हो गया, और अगर थीटा ऊपर है तो बी ये हो गया, पी ये हो गया। सिर्फ डीपी चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये दोनों का भी स्क्वायर होगा। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। अगर हम इसका, ये दोनों भुजा इसके बराबर होता है, यानी कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझिए, जैसे कि ये दोनों अलग हैं, ये दोनों जोड़ दिए तो एक मार्कर के बराबर होगा ना। वही चीज इसमें है कि कर्ण जो है, ये कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार। ठीक है। अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर दें, यानी कि कर्ण को 2 बार गुना कर दें, तो क्या होगा? लंब का भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का भी स्क्वायर होगा। नहीं होगा? दिमाग में घुस रहा है? अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं। कर्ण को h से सूचित किया जाता है, h का स्क्वायर। लंब को p से सूचित किया जाता है, p का स्क्वायर। आधार को b से सूचित करते हैं तो b का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गया। यहां से अगर आपको कहेगा कि h निकालने के लिए, आराम से नहीं निकाल पाइएगा। अगर h करेगा तो ये दो जो है ऊपर स्क्वायर जो है ये बराबर के इधर आता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आराम से देखिए, यहाँ पे रूट चढ़ा देंगे। रूट के अंदर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक फार्मूला, 2 फार्मूला मैंने आपको याद करवा दिया। पहला फार्मूला याद कीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण निकालना है, यानी h निकालना है हमको, तो रूट इधर आ जाएगा, मतलब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए होंगे? तो दोस्तों, तभी हम यहाँ पर थे। यहाँ पर मैं ये समझा रहा था कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम h निकालेंगे तो ये स्क्वायर जो है ये बराबर के इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, कभी कभी क्या करता है कि कभी p निकालने दे देता है, कभी कभी b निकालने के लिए दे देता है। ये b, इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम p को निकालते हैं, तो p निकालने के लिए b को इधर कर देंगे। करेंगे क्या देखना, इसको रहने देंगे h स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, बराबर बराबर हमको p रखना है, p स्क्वायर को रखना है। तो ये b स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इधर आएगा, क्या आएगा? माइनस में। देखिए, माइनस b स्क्वायर, ये बन गया फॉर्मूला। अब इसी को पलटा करके लिख देते हैं। इसको पहले लिख देंगे और ये वाला टर्म को बाद में लिख देंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ भी अगर आप देखें तो p बराबर क्या होगा? रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होगा। आपको भी पता है। ये समझ में नहीं आया तो बोलिएगा। इधर क्या किए कि यहाँ हमको चाहिए p का स्क्वायर चाहिए, तो p का स्क्वायर करने के लिए ये प्लस b को इधर घटा दिया तो हो गया, और इधर इसी को पलटा करके यहाँ पे लिख दिए हैं, तो p बराबर हमको इतना मिल जाएगा। अब निकालना है b, यहाँ से b को यहाँ पे रखना, तो h का स्क्वायर रहने करेगा, इसको भी घेर देता है h का स्क्वायर। b को रखना इधर, तो इधर क्या आ जाएगा? p स्क्वायर इधर घट जाएगा, क्योंकि प्लस है यहाँ पे, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला में बदल गया। अब हमको b सिर्फ रखना है, तो ये स्क्वायर जो है इधर आकर के रूट बन जाएगा, इधर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। आशा है कि ये चीज आपको समझ में आता होगा। अब इसके आगे चलते हैं।
सब चीज आपको समझ में आएगा, बस धैर्य रखिए, सब कुछ समझा दूंगा। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि इसको जो है, ये जो फॉर्मूला है इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी फॉर्मूले को दोस्तों कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि ये पाइथागोरस ट्रिक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी बताया कि बड़ी भुजा को किसको मानते हैं, एच को। तो सबसे पहले एच जो हो गया, ये मेरा 5 हो गया, एच हुआ 5। उसके बाद छोटी भुजा मैंने क्या बताया, छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा नहीं होती है, दोनों छोटी होती है। तो एक को मान लो पी, पी 3 को ही मान लो, 4 को भी मान सकते हैं, और बी को मान लो 4। अब देखो एच भी पता, पी भी पता, बी भी पता, तो हम ये फॉर्मूला में बैठाएंगे। कैसे बैठाएंगे, निकालो। यानी कि एच का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होना चाहिए पी के स्क्वायर के और प्लस बी के स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि 5 का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होना चाहिए 3 के स्क्वायर के प्लस 4 के स्क्वायर के। समझ में आ रहा, स्क्वायर मतलब दुगुना गुना कर देना, मतलब 2 बार उसको गुना कर देना। 5 गुना 5 25, इधर 3 गुना 3 9, प्लस 4 गुना 4 तो 16, 4 चौके 16, बचपन में पढ़े थे। 25 बराबर 25, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों पार समान है तो इसका मतलब सही है। अब ये चीज समझ गए होंगे, और एक एग्जांपल देके बताते हैं कि वो सही है या नहीं। इसको चेक करके बताइए सही है या नहीं, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी भुजा यानी एच हो गया 7, पी मान लेते हैं 5 को और बी मान लेते हैं 6 को। इसको हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले तो एच का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 7 7 49 बराबर 25 25 प्लस 6 के 36, 49 बराबर 6 5 11 3 1 4 3 2 5 1 6। क्या ये दोनों बराबर है, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। समझ में आ गया, मतलब अगर ये एच का स्क्वायर बड़ी भुजा का स्क्वायर ये दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है तो इसका मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय में आएगा। यदि ये बराबर नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। अब जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमितीय अनुपात में, एकदम आसान है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिए। कोई यदि पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन, तो मैं लिखता हूँ, एकदम आप लोगों को ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। देखिए पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा। ये 3 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब 3 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा, ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर होता है सेक थीटा, 6 नंबर होता है कॉट थीटा। अब देखिए एकदम आसान तरीके से मैं बताता हूँ और आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इधर देखिए साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है पंडित भोला प्रसाद, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हरि
हरि बोल। देखिए क्या, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हरि। देखिए पंडित भोला, पी से प्रसाद, एच से हरि, फिर एच से हरि, फिर बी से बोल। समझ में आ गया। अब ये इसी का उल्टा ये होता है, मतलब ये पी बाय एच है तो कोष्ठक हो जाएगा एच बाई पी। मतलब हमको 3 ही याद करना है, बस एक्स्ट्रा बन जाता। कॉस यदि बी बाय एच है तो ये हो जाएगा एच बाई बी। देखिए tan यदि p बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, b बाई पी। हो गया। मतलब हमको 3 ही चीज याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। समझ में आ गया। एक बार सोचिए, साइन थीटा जो है p बाई एच होता है, ठीक है, कॉस थीटा b बाई एच और tan थीटा p बाई बी। एक बार त्रिभुज से नजर दौड़ाइए। ये त्रिभुज है, ये थीटा, ये 90 डिग्री थीटा, ये P, ये B, ये H। एक बार देखिए, साइन थीटा P बाय एच, P बाय एच, फिर कॉस थीटा B बाय एच, B बाय एच, टेन थीटा जो है P बाय बी। आप लोगों को जब ये क्वेश्चन में उपयोग होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा त्रिभुज बना करके। त्रिभुज में क्या गौर करना है कि P इधर है पहला, यदि साइन थीटा रहेगा तो इसको इसको लेना है, कॉस थीटा रहेगा इसको इसको, टेन थीटा इसको इसको। फिर से मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा पूछा तो इसको इसको, कॉस थीटा पूछा इसको इसको, टेन थीटा पूछा इसको इसको। यदि इनमें से कोई चीज आता है तो इसको पलटा देना है। जैसे कि कॉट पूछेगा तो कॉट को हमको पता है कि टेन का उल्टा होता है, क्योंकि अंतिम में टेन ही है, टेन का उल्टा कॉट। कॉट का क्या होगा, तो टेन का होता है पी बाई बी, कॉट का बी बाई पी। सेक का क्या होगा, सेक कॉस का है, मतलब कॉस का जस्ट आगे है, तो इसका क्या होगा कि कॉस का होता है बी बाई एच, लेकिन सेक का हो जाएगा एच बाई बी। कोसेक ये साइन का सीधा होता है तो एच बाई पी बाई एच, साइन का होता है इसका एच बाई पी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ में हमको लगता है आ गया होगा। ठीक है, ये कोई भारी चीज नहीं है, बस हमको हरी चीज याद रखना है। इसको याद कैसे करेंगे, तो घर में थोड़ा सा बैठना पढ़ने के लिए थोड़ा सा बहुत बैठ जाना। और कैसे याद करेंगे, तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। मेरे साथ याद कीजिए, तीनों याद हो गया। अब कोसेक थीटा बस इसी को साइन थीटा को उल्टाना, तो एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। इसको बार बार कीजिएगा, 10-15 बार याद हो जाएगा। कोई भारी चीज नहीं है। हम लोग भी इंसान है, हम लोग को भी याद किया, हम लोग भी याद किए तब याद हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि ये 8.1 में भी काम आएगा। ठीक है, इसको समझाते हैं और आप लोग आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन रहेगा, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे मतलब बनाता है। क्वेश्चन बनाएगा कि यदि साइन थीटा 3/4 हो तो अन्य त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति कितना होता है 6, जिनमें से एक पूछ लिया है तो बचा कितना 5। तो पांचों त्रिकोणमिति हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए, हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है कि साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर 3/4। साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया पी बाई एच, पी बाई एच। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे तब याद होगा। थीटा ये 90 डिग्री, ये पी, ये बी, ये एच। इसमें क्या गया है, साइन थीटा यानी कि पी बाई एच बराबर 3/4। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए P का मान कितना हो गया 3, 4, एच का मान 4, यहाँ पे लिख देंगे P बराबर 3
और h बराबर 4। समझ में आ रहा? एकदम आसान है। क्या है? साइन थीटा 3/4। साइन थीटा का एक्चुअल में फार्मूला होता क्या है? p/h। ठीक है, और बराबर 3/4। p का मान 3, h का मान 4। अब देखिए, p पता, h पता, b मैंने जस्ट याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने निकालने के लिए बताया था b स्क्वायर। पहले याद करो, मैंने ये पढ़ाया था बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। मैंने पढ़ाया था जस्ट पहले। अब देखिए क्या करेंगे, क्या, बी तो हमको पता नहीं है, रूट अंडर एच का मान कितना है? एच का मान 4 का स्क्वायर। समझे? उसके बाद देखिए माइनस पी का मान कितना है? पी का मान 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो b बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 4 चौका 16 माइनस 3 तिहाई 9। b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7। यहाँ पर b का मान रूट अंडर 7 आया। अब हमको निकालना कितना है? अन्य त्रिकोणमिति, यानी 5 ठो एक्स्ट्रा भी निकालना है अभी। तो अब देखिए, तो सबसे पहले तो हमको साइन थीटा पता है। अब कोस थीटा, टेन थीटा और कोसेक, सेक और कॉट निकालना है। तो साइन को हमको पता है। अब कॉस को लीजिए, फॉर्मूला के साथ लिखिए b/h। अब क्या लिखेंगे? कॉट b/p, कोसेक h/p। उसके बाद लिखेंगे सेक h/b और कॉट लिखेंगे b/p। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं इसके बाद इस वीडियो को बंद करूंगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, हमारा b पता है रूट 7, p पता है 3, h पता है 4। अब यहाँ पे मान रखना है, जैसे कि b कितना है? रूट 7 रख देंगे। h कितना है? h 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। b हमारा कितना है? रूट 7। p देखिए, p यहाँ पे 3 है। फिर देखिए h कितना है? h 4, p कितना है? 3। मैं कोई चीज बाहर से नहीं लाया हूँ, बस सिर्फ इसमें b निकालना है। p h दिया हुआ है, b निकालना था, b निकाल के मान रख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे h हमको पता है 4 है, अब p 3 है, h 4 हो जाएगा। यहाँ पे b मांग रहा है, b रूट 7 है, b रूट 7 है, p 3 है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन दिया गया है उनमें सिर्फ कोई भी, चाहे वो कॉस दे सकता है, कॉट दे सकता है, और सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे गलती हुआ, यहाँ पे tan थीटा होगा दोस्तों, सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे tan थीटा होगा, चाहे वो tan भी दे सकता है, कॉट भी दे सकता है, सेक कोसेक कुछ भी देगा। अब थोड़ा यहाँ पे इमेजिन करना, कुछ भी दे सकता है। इनमें से आखिर कुछ भी देगा तो दो ही चीज आपके पास होगा, ये बात तो सत्य है। दो चीज जब पास होगा तो एक चीज आप नहीं निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकल जाएगा। किससे? कौन से फॉर्मूला से? तो याद करो, मैंने पढ़ाया पाइथागोरस मैंने पढ़ाया, उसी फॉर्मूला से ये निकल जाएगा, यानी h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसी से निकल जाएगा। और आज टाइम भी बहुत हो चुका है, तो आशा है कि आपको यह ट्रिग्नोमेट्री का पहला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को
के नीचे सब्सक्राइबर बटन होगा, उसमें प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि इसका अगला पार्ट आप लोगों तक जल्दी पहुँचे, ठीक है। और मिलेंगे बहुत ही जल्द इसकी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।